और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखें, जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं जी किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तौर पर स्वागत यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट दिन है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ अपने फैसले कर रही है बतौर रियासत। क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है। वजह यह है कि पाबंदियों की वजह से अगर देखा जा सके तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पाबंदी रशिया के ऊपर थी और उनकी वो सैंक्शंस काम नहीं की। आज रशिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन चुका है सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। पाकिस्तान इतना अहम है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मुल्क जो है वो आगे निकल गया, जो निकल गया, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ मत लाए। 22nd एनुअल समिट है जो कि भारत और रशिया के दरमियान हर साल होती है। तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मॉस्को पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉस्को पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एयरपोर्ट पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोटरोव ने स्वागत किया। प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोटरोव प्रधानमंत्री मोदी के साथ हवाई अड्डे से होटल तक भी गए। आपको यहां बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद यह मोदी की पहली रूस यात्रा है। अब पाकिस्तानी मीडिया रूस में प्राइम मिनिस्टर मोदी के हुए भव्य स्वागत को देख सकते में है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। और ये स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है? यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहाँ पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को और वहाँ के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin, and West is watching this trip with jealousy. तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है? सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी
और ये आखिर इतने नजदीक फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखें, जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं जी किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है, सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने कि देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोशो खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आजम इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर। उसकी वजह यह है कि पाबंदियों की वजह से अगर देखा जा सके तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पाबंदी रशिया के ऊपर थी और उनकी वो सैंक्शंस काम नहीं की। आज रशिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन चुका है सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। ईरान के ऊपर सैंक्शंस इनकी काम नहीं कर रही हैं, तो दर हकीकत ये नई पाबंदियां लगाने के काबिल नहीं है अमेरिका इस वक्त। और मैं समझता भी नहीं कि पाकिस्तान उनके इस तरह रेडार पर है, और वो भी पीटीआई के चंद लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप समझते हैं